नजात पाने वाले थोड़े हैं। लूका की 13वां बाब 23वीं 24वीं आयत। और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ए खुदामंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। और मत्ती की इंजील 7वां बाब 13वीं 14वीं आयत। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वह दरवाजा चौड़ा है और वह रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वह दरवाजा तंग है और वह रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। और एक रेफरेंस इब्रानियों 11वां बाब 37वीं 38वीं आयत। संसार के आगे आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मुत्ताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। 38 आयत। पर ये दुनिया उनके लायक ना थी, वो जंगलों, पहाड़ों, गारों, जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। आमीन। जो ग्रीक वर्ड एस्बिया, जिसका मतलब वेल वर्शिप और डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, इनर पाइटी के हवाला से लास्ट टाइम इसका जो मीनिंग बयान किया, बातनी दीनदारी, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस में जो सिंपल सादा तरीके से लोग समझ लेते हैं दीनदारी को, वो यानी मजहबी होना, रिलीजियस जो शख्स होता है वो दीनदार होता है, दीनदारी। मगर इसके जो बिब्लिकली और डीप जो मानी है, आपका इनर से, आप जाहिर की गॉडलीनेस में नहीं, जाहिरी जो दीनदारी है दुनिया के रिलीजन में पाई जाती है, हमारी अंदर से खुदा, हमारी खुदा की तरफ ही सिर्फ हो। ये गॉडलीनेस में मैंने आपको बयान किया है कि लास्ट टाइम ये आपको होमवर्क भी दिया था कि घर जाके ये थिंक करना है कि आप दीनदार हैं या दुनियादार हैं। ये थिंक करना है, क्या आपको आंसर मिलता है। यानी आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना, सोचना, आप दुनियादार दिखते हैं या दीनदार। तो ये आपने यकीनन फोकस किया होगा। तो भी रोज करें, आइंदा भी सीरीज चलती रहेगी, थिंक करते रहें। दुनिया के अंदर पौलुस कहता है रहना है, निकल नहीं जाना, पर दुनिया जैसे नहीं होना, यह फर्क है। और फिर मैंने लास्ट टाइम बयान किया कि बहुत से बिलीवर दीनदारी की वजह रखते हैं पर असर नहीं है उनके अंदर, असर को कबूल नहीं, दिखते हैं दीनदार गॉडली पीपल, खुदा के साथ चलते हैं, टाइट देते हैं, खुदा वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, बेशुमार अच्छी ट्यून में रागें भी होंगी, आवाजें भी होंगी, पर असर उनके अंदर नहीं होगा। समझे? तो लिखा ऐसों से किनारा करना, यानी ऐसों को फेलोशिप ना देना, ना उनकी फेलोशिप में बैठना। तो कलीसियों में मेंबरशिप ऐसे नहीं दी जाती। तो भी दुनिया के किसी भी कलीसिया में कोई मेंबर बन जाता है, पर बादशाही का मेंबर बनना, आसमान की बादशाही का, ये बहुत मुश्किल। और जो आयात पढ़ी गई लूका की जेल में, क्वेश्चन क्राइस्ट से किया गया, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? ये क्वेश्चन मसीह से किया गया। तो लूका की जेल में भी जो बात की गई क्राइस्ट से, और जो 7वें बाब के अंदर बात की गई, जिसमें क्राइस्ट ने उनको जवाब दे दिया कि निजात पाने वाले थोड़े हैं, निजात पाने वाले थोड़े हैं। और लास्ट टाइम मैंने इब्तदाई कलीसियों में दूसरी तीसरी सेंचुरी में किस तरह बिदअतें कलीसियों के अंदर आई और नॉस्टिकिज्म के ऊपर वजाहत की कि कैसे जो दुनियादारी और दुनिया का नॉलेज आया और किस तरह लदूकिया के चर्च के अंदर दुनियादारी आ गई थी। ये सब जो हेरेसिस थी, बिदअतें थी, इनके ऊपर भी। तो ये गॉडलीनेस के अंदर एक तो दुनिया को हम नंगा करेंगे,
कलीसियाओं को नंगा करेंगे जो बिदअतों के अंदर है, ताकि लोग समझ जाएं कि बाइबल कहां लेके जा रही है और हम कहां खड़े हैं। क्रिश्चियनिटी कोई तमाशा नहीं है, समझे, कि बस गीत गाए, कलाम सुना और घर, ये मजाक नहीं है। या घर बैठ के 2-4 गीत गा लिए और दुआएं कर ली, ये क्रिश्चियनिटी इसको नहीं कहते। क्रिश्चियनिटी के अंदर दुनिया का बिल्कुल काटा है और खुदा के साथ चलना है, यह है दीनदारी। दुनिया है ही नहीं उसमें, और अगर है तो जितनी मर्जी दुआएं कर ले, जितना मर्जी चर्च चले, जितना मर्जी गीत गा ले, जितना मर्जी म्यूजिक गा ले, जीरो है वो शख्स, समझे। और कलीसियाएं भरी पड़ी लाखों पूरी दुनिया के अंदर, मगर आंसर क्या दिया क्राइस्ट ने? निजात पाने वाले थोड़े, समझे। जब हम कैल्विन थ्योरी को पढ़ते हैं, थियोलॉजिकल सेमिनरी पढ़ाई जाती है, ज्यादा इसी के ऊपर कैल्विनिस्ट दुनिया में बहुत ज्यादा है। वो लिमिटेड अटॉनमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। लिमिटेड अटॉनमेंट का मतलब होता है कि खुदा ने जिनके लिए कफारा दिया वही बचेंगे। पर हम कैल्विनिस्ट की इस थ्योरी हेरेसिस में लेते हैं कि कफारा सारी दुनिया के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, तो ये सारी दुनिया के लिए। पर अगर कैल्विन ये कह देता मसीह की तरह के निजात पाने वाले थोड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चले कैल्विनिस्ट ने कहते तो यहां हमें जो समझ है मसीह की जो बात है, कफारा तो सारी दुनिया के लिए है, मगर बोलिए निजात पाने वाले थोड़े हैं। एक कलीसिया के अंदर 500 की जमात बैठी हो तो शायद वहां 10 लोग हो निजात याफ्ता, समझे, 10 हो थोड़े, या वो कितने हो मैं फिगर तो नहीं बयान कर सकता। इतना कह सकता हूं मसीह की बात को कि क्वेश्चन हुआ है कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं, तो क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि जी बड़ी दुनिया होगी मेरे आने तक, जैसे अब 10-12 अरब है तो 2-14-15 अरब दुनिया हो जाएगी, वो होगी, ये नहीं कहा। क्या कहा? बहुत थोड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम गीत गाने में भी बहुत आला गा सकते हैं, हम म्यूजिक बजाने वाले भी बिलीवर, ये बिलीवर की दुनिया की बात नहीं हो रही, बिलीवर कहला सकते हैं। चर्च के अंदर रेगुलर दिखने वाले भी लोग हो सकते हैं, अपने आप को शो करेंगे हर तरह, मगर अगर दुनिया साथ लगी हुई है तो फिर थोड़ों में हमारा नाम आ जाएगा, समझे। तो ज्यादा ये हो रहा है कि हम सब कुछ रूहानी करना चाहते हैं, सब कुछ, मगर दुनिया से भी नहीं निकलना चाहते। दुनिया भी साथ लपेटी हुई है। फंक्शन उठा के देख ले, आप जाते ही है ना ब्याह शादियों में, मैं भी जाता हूं, कल भी गया हुआ था। हमारे सामने चल रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, बिलीवर लोग कहलाते हैं। जिस भी शादी में चले जाओ, हमारी शादी यहाँ जो चर्च की फैमिलीज हैं वो कम से कम उसमें 100% की तो नहीं मेथदात, मगर मेजॉरिटी खुदा के साथ चलती। अभी जरिश की शादी थी और हमारा भाई सरफराज उनके फादर यहाँ बैठे हैं, तो कोई वहाँ पर दुनिया का एक म्यूजिक भी नहीं, सब सॉन्ग वर्शिप हो रही थी। वहाँ पर साइमन भी जाकर वर्शिप की। तो हम तो ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, मगर कई लोग कहते हैं जी नहीं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कुछ रिश्तेदार आ गए जी, उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने ये कर दिया है। फिर जैसे फंक्शन दुनिया की बेटियों के होते हैं, हमारी बेटियां कहती हैं वैसे वैसे तमाशे हमारी शादियों में नजर आए। हम बिलीवर भी हैं, हमारे पास उनसे कम तो नहीं है। ये हो रहा है, समझे। ये नहीं कि वहां पर रूहानियत नजर आए,
मसीह नजर आए, होली स्पिरिट नजर आए। आप उठा लो, किसी भी बिलीवर की शादी पे चले जाओ तो आपको ना दुनियादार लगे तो फिर देखें, समझे? कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। तो कैसे आएगा? कोई जाए काना गलील की शादी, कोई देखे अब्राहम के बेटे इसहाक की शादी, याकूब की शादियां मां की बाप की मौजूदगी में नहीं हुई, मगर मां ने यह कह दिया था तू हित्ती लड़कियों से बचना, समझे? आप देखें कि किस तरह उनको हबरून के अंदर कैनानाइट उन औरतों का पता चल गया। उसने कहा मेरी जान जेरन ना बना देना, याकूब को कहा ये बहुत तकलीफ देंगी, समझे? तो याकूब को ताकीद उसने की। तो हमारे यहां जो दुनियादारी घुसती जा रही है दीनदारी के अंदर, तो 45 इयर्स मुझे मिनिस्ट्री में हो गए हैं। आगे कितना खुदा मुझे यूज करता है, बाकी लीडर्स तैयार हो रहे हैं, आप सब तालीम को पा रहे हैं, तालीम दुनिया में हमारी जा रही है। चंद जिंदगियां भी हम बचा गए तो बड़ी कामयाबी हमारी होगी, समझे? चंद बेटियां ही बच जाएं, चंद यूथ के लोग बेटे बच जाएं, खादम बच जाएं, चंद घराने ही बच जाएं जिनके दिखे चेहरे मोहरे से होली स्पिरिट, हम पता लगे कि किस तरीके खादमों हम ही से नमूना पकड़ेंगे। और अब खादम भी दुनियादार दिखें, उनके लिबास दुनियादार हो, समझे? खादमों के भी होते हैं, बिलीवर्स के भी होते हैं ऐसे दुनियादार। आप उनके तेल मेहंदी के फंक्शन के लिबास देखो, ऐसे जैसे ढोल बजाने वाले होते हैं, समझे? गलती से उसी को घर वाले को ना कह दे जी ढोल से क्या, हाँ ऐसे, हाँ जीप जीप तमाशे चल रहे हैं, भूल ही जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। तो दीनदारी के साथ दुनिया का ताल्लुक नहीं है। मसीह से सीखो, पलूस से सीखो, शागिर्दों से सीखो। और किनसे सीखना? इंडिया की फिल्मों से सीखना, इंडिया की शादियों से सीखना है, पाकिस्तानी शादियों से सीखना है, दुनियादार मर्द औरतों की शादियों से सीखना है। एक एक चीज देख के सीख के, अच्छा उन्होंने ये किया तो हम भी ये करें। ये बाइबल सिखा रही है। और बिलीवर कहलाना और पूछना कितनी रूहें जीती हैं तो बाइबल टीचर है, कितना काम किया है तो इवेंजलिस्ट है, कुछ भी नहीं, जीरो। गीत सुन लो जितने मर्जी, कलाम सुन लो, मीटिंग लीड करवा लो, दुआ करवा लो, इंस्ट्रूमेंट बजवा लो, सब कुछ। ऐ मर्दे खुदा भाग दौड़, समझे? फिर जाके पता नहीं, फिर भी जाते हैं कहीं आसमान की बादशाही में। नजात पाने वाले बोलिए थोड़े। तो क्राइस्ट ने कहा जांफशानी करो और तंग दरवाजा से दाखिल हो। जांफशानी करो और तंग दरवाजा से। जांफशानी का मतलब जान लगा देना। जांफशानी का जान से जान लगा देना, यानी आपका पूरी जो ताकत है ना, आपकी सारा जो नॉलेज है, आपकी सारी जो हिम्मत है, आपकी सारी जो एनर्जी है, आपने लगा देनी है कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। आमीन। लिखा है आसमान की बादशाही पे मुलाकी तक, ये नबियों तक जोर होता रहा, पर जोरावर छीन लेते, समझे? जोरावर दाखिल होंगे, आम बंदा नहीं, जांफशानी करने वाले। तो जांफशानी का हर रोज पता हो कि मैं कितनी जांफशानी करता हूं आसमान की बादशाही के। याद रखे, सिर्फ चर्च आना नहीं, बात तो ये आके मोर लगवा लेते हैं ना जी बड़ा काम हो गया, और बाकी हफ्ता, और इसमें भी 2 घंटे वो ऐसे कहते जल्दी खत्म हो जाए। बेशक हम हर चीजों को, टाइमिंग को भी देखते हैं, हर चीज को, पर अंदर आग लगी हो,
तेरा कलाम मेरी हड्डियों के अंदर जलती आग की तरह अंदर सुलगते हो, अंदर रोशनी हो, जगमग हो। होली स्पिरिट हमें जुम्बश दे रहा, गीत गाएं, वर्शिप करें, आपके थॉट आपके कंट्रोल के अंदर, काबू के अंदर, रूबतन जान के अंदर, साबित अपने घराने में, कम्युनिटी के अंदर, चर्च में, लीडरशिप में, क्वायर में है। हमें साबित करना होगा क्राइस्ट की तरह, शागिर्दों की तरह। हमें अपना वक्त देना होगा, चलना होगा। तो लिखा जाम फिशानी करो और तंग दरवाजा से। तंग दरवाजा कि वैसे तो जो हिब्रू कल्चर के अंदर ये टर्म भी अक्सर चलती हम बताते हैं, पर उसकी इतनी वजाहत नहीं कि मेरा सरमन ही रह जाए। ये चीजें पौलुस के लोगों ने थोड़ी थोड़ी बयान की है, डॉक्ट्रिन हमें बयान करनी उसके ऊपर। तो तंग दरवाजा से मैं जब कहूंगा क्राइस्ट ने कहा उनका सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है दौलतमंद का, तो जब इसकी हम सारा कल्चर बताएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये दरवाजा था, बस यही खुश हो जाते। और भाई ये तो आपको कई जगह पर किताबों में मिल जाएगी चीजें। हमसे आपने कलाम सुनना है, वहां क्राइस्ट ने वहां दरवाजे की किस्में नहीं बताना शुरू कर दी थी, समझे? यही हो रहा है। अमेरिका में चले जाओ, कहानी से शुरू करेंगे सरना जी, मैं फलां रोड से जा रहा था, मेरी गाड़ी स्पीड से जा रही थी, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा, बात एंड में आके थोड़ा सा कलाम सुना, डॉक्ट्रिन प्रीच हो, तालीम सुनाई जाए। चीजों का इल्म का किसको नहीं पता, दुनिया के इल्म का सभी को पता। मैं बयान करूं थोड़ा, तो सुई का नाका ये छोटा गेट होता था यरूशलेम के फाटकों के अंदर, रात के वक्त उसको खोलते थे ताकि सिर्फ जो जानवर है अंदर दाखिल हो जाए और सामान उतार कर, विद लोडेड कैमल अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, यानी दौलत के साथ आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। तो ये तंग दरवाजा के मानी थे, मानी तंग दरवाजा करके अपनी लाइफ के अंदर दुनियादारी को खत्म करना होगा। अगर नहीं करते तो ये कुशादा रास्ता है, इस पे दौड़ने वाले चलने वाले बहुत है, कुशादा कि दुनिया मिले। और आज आप मुझे बताइएगा, आपको मौका मिले दुबई जाने का, जाते क्या कहेंगे? ओह इतनी बिल्डिंग, क्या दुनिया यार, कैसे सड़कें, कैसे रोड, कैसे प्लाजे, ऐसे कहेंगे या नहीं? बोलिए। तो क्यों कह रहे? यही तो दुनिया है, और क्या है? और किसको कहते हैं? ओह इतना कोल्ड, इतना कपड़ा, इतनी जूतियां, ये वो, यही तो रोज हो रहा है। यहां भी दुबई बना हुआ है, बड़े बड़े प्लाजा, आप जाएं घूमे फिरे, हर कोई यही वो मैं होके आया हूं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इतनी चीजें, ये दिल करता लेने को, ये दिल करता है। तो ये क्या कह रहे हैं हम एक्चुअली? हाँ क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं एक दूसरे को, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बिलीवर भी तो यही कह रहा है। हाँ उसके पूछे कहां से ड्रेस लिया, किस ये ब्रांड का है, कहां खरीदा, कहां से शॉपिंग, कितने का? भाई यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? कहां से मेकअप कराया था, मुझे भी दिखा दो, बता दो जरा, ये कहां से डॉक्टर गया है, कहां? भाई यही तो पूछ रहे जी, मैं भी बना रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी होके आया हूं। यही हो रहा है या नहीं? बोलिए। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत हम पहन सकते हैं, इसलिए कि हमें हर जगह उठना बैठना है, इसलिए पहन लेते हैं। अलबत्ता पौलुस के सामने मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता है। क्या मैं जवाब दूं? पौलुस के सामने जरा देखो, खड़े होकर दिखाओ, साधु सुंदर सिंह के सामने खड़े होकर हम दिखाएं। इब्रानियों में लिखा कि वो भेड़ बकरियों की खालों के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऊंट की पोशाक पहने हुए, मानी मुत्ताकी की हालत में,
आप ठीक भी लगे पर दुनियादार भी ना कहला। मगर अगर इसी पे ध्यान है, इसी पे तवज्जो है, तो क्या जवाब देंगे हम? क्या रसूलों के सामने क्या देंगे? आज के अमेरिका के खादम क्या, एक बंदा अकेला बैठना होता है तो गाड़ी में कोई 50 बंदे वाली गाड़ी में चल रहे होते हैं। 2 कमरों के घर में रह सकते हैं, 80-80 घरों के महलों में रहते हैं। समझे? तो ये दुनियादारी ले ली है। समझे? तो लिखा वो भेड़ बकरियों के लिबास के अंदर ओढ़े हुए मुताजों की तरह, आगे लिखा दुनिया उनके लायक नहीं थी। आमीन। दुनिया उनके, बोलिए, लायक नहीं थी। तो सादा लिबास हो, आप अच्छा लिबास पहने, कुछ भी पहन लें, मगर दुनियादार ना बनाए अपने आप को। ना ही दुनियादार का मुकाबला हमने करना है। समझे? बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या लेने की जरूरत है, छोटी गाड़ी ले लें। समझे? उसमें चले, सफर करें। क्या बना लेंगे अपने आप को, क्या कर लेंगे हम आपको, कितना को मुकाबला करेंगे, कितने को भागेंगे? ये दुनिया में खोते चले जाएंगे। समझे? हमें बचते चले जाना है, बचाते चले जाना है अपने आप को। तो मगर ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी को कंट्रोल, मैं तो नहीं कर सकता किसी को, अपने घराने में नहीं कंट्रोल कर सकता, बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। तो दूसरों को कैसे कंट्रोल, पर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी को समझ आ जाए। निजात पाने वाले बोलिए बहुत हो गए, बहुत हो गए। समझे? यही कहेंगे ना, नहीं खुदा के साथ चलते हैं, शाबाश। मगर साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा, मुझ में भी, पास्टर साइमन दीगर लीडर्स में भी, क्या दुनिया तो नहीं पाई जाती इनमें? दुनिया की झलक तो नहीं दिखती? अगर दिखेगी तो उनको भी फिक्र करनी है, और हर एक उस शख्स को, और अपने आप को कंट्रोल, काबू। पौलुस कहता है मैं मुक्कों से मारता हूं। इब्रानियों में लिखा दुनिया उनके, बोलिए, लायक नहीं थी। कैसे चलूं? मेरे तो लायक ही नहीं है। अगर लायक है तो फिर मुझे उन बहादुरों, उन शहीदों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। समझे? उन अजीम माओ बहनों जिन्होंने जिंदगी मसीह के लिए बसर की, सारा के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उन बेटियों को, जो बेटियां भी कहलाती पर दुनियादार। समझे? शर्मिंदा। और हम तो किसी को कंट्रोल ही नहीं ना कर सकते। तो पौलुस तो कहता है मैं मुक्कों से मारता हूं। फिर कहता है दुनिया मेरे एतबार से मसरूफ हुई, और आगे बोलिए, मैं दुनिया के एतबार से। मैं ये नहीं कहता कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये मुझे नहीं कहना। मैंने जैसे मैं, कोई मुझे तो कहेगा जी बहुत कीमती कपड़े पहनते, पर मुझे पता है दुनियादारी मेरे अंदर नहीं। तो आप जो आपको अच्छा लगता है जरूर पहने, पर ये जरूर डिसाइड कर ले कि मैं दुनियादार औरत नहीं, मैं दुनियादार मर्द नहीं, मैं दुनियादार बेटी नहीं, मैं दुनियादार बहू नहीं, मैं दुनियादार बच्चा नहीं। समझे? ये पता, माँ बाप को भी पता, और अगर माँ बाप को पता चल रहा है कि ये दुनिया की झलक आ रही है, कंट्रोल। समझे? मैं आपको ये कहता हूं कि हमें बताएं, हमें साफ कहें कि इनको गाइड करें, हमें साफ कहें, मत शर्माएं, हम जरूर गाइड करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा काम है, जिस तरह एक डॉक्टर का काम है, वो मेडिसिन देता है, बताता है, समझाता है, हमारा काम है। जरूर हम छिपते फिरते हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बचना होगा। दर्द अपने फल से पहचाना जाता है, जो शहर पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता, तंग दरवाजे से दाखिल हो वो लीड कर, वो जाता है
आसमान की बादशाही। और जो रास्ता कुशादा है, खुला, मौजें, मस्तियां, वो मौत की तरफ, हलाकत की तरफ जाता है। किन रास्तों पे जा रहे हैं, किन रास्तों पे भाग रहे हैं, किन रास्तों में खोए हुए हैं? तो लिखा है वो पाने वाले बहुत कम है। तो हमें अपनी लाइफ से ये साबित करना होगा कि उन थोड़ों में हम हैं। ये होना थोड़ा ही है। अब मैं यहां निजात की डॉक्ट्रिन्स और इसके अंदर हेरेसिस दुनिया की बताना चाहूं, और पहली दूसरी सदी के अंदर बहुत लंबा वक्त जाता है। सोट ये वर्ड है सल्वेशन के लिए, सोजो भी कहते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर ये निजात, इसका जो मानी आता है सल्वेशन का, रिडेम्पशन के अंदर, डिलीवरेंस के अंदर। समझे? किसके अंदर? अब दुनिया में हो तो दुनिया से डिलीवरेंस नहीं हुई तो काहे की निजात? समझे? जी डिलीवरेंस हुई कहां से? सुनिए, मौत से, गुनाह से, दुनिया से, जहन्नम से आजादी, रिहाई, वो निजात याफ्ता है। और अगर गुनाह कर रहा है, दुनिया उसके अंदर है, इसका मतलब डिलीवरेंस नहीं है, रिडेम्पशन नहीं है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। समझे? इस बदन के साथ कोई रियायत नहीं करनी हमने। समझे? पौलुस कहता मुक्कों से, यानी काबू में रखता हूं, काबू में, कंट्रोल, जहां से दुनिया में जाए खींचू। समझे? और वो आदमी आपको वर्शिप करते हैं मिलेगा, वो वर्शिप खुदा के साथ, रूह जीता, गवाही, खुदा का हिस्सा ना वो दे, चोर हो। समझे? और बिलीवर कहलाए, खादम कहलाए, ईमानदार कहलाए, होली कम्युनियन के अंदर गुनाह की हालत में आए, वो दीनदार होगा, गॉडलीनेस के अंदर होगा। एक कोई ने वर्ड भी है, इसका आगे जाकर मैं जिक्र करूंगा। तो गॉडलीनेस की जो डेप्थ है, इसके अंदर वर्ल्ड नहीं है, दुनिया नहीं है। और हेरिसेस जो इब्तदाई कलीसियाओं के अंदर आई, तो आप सारी शरीयत उठा के देख ले, तो ये सवाल उन्होंने किया है, शरीयत वालों ने मसीह से। उन फक्की फरीसियों ने कहा, जवाब उनको बहुत मिला, भी बताता हूं। ये सिर्फ जो जवाब उनको दिया, उनको कहा कि जान फशानी करो और तंग दरवाजा से दाखिल हो, ए फक्की फरीसियों। समझे? और साथ उनको यह भी कहा, बतेरे दाखिल होने की कोशिश करें। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। क्या? बतेरे। इसका मतलब है कि जिस तरह आज बहुत से बिलीवर कहलाते हैं, कोशिश में है ना कि हम दाखिल हो जाए, बतेरे कोशिश करेंगे, साफ लिखा, दाखिल ना हो सकेंगे। ये कोई सस्ती सी निजात है? ये कोई ऐसे ही कि भी आ जाओ, जो मर्जी गंदे मध्य आ जाओ, खुदा के साथ चले, ऐसे जी बात जाते हैं जी चर्च भी, पाली कामरान के चर्च नहीं जाते होते, तो जाते ही नहीं हम। हाँ, और भाई अपनी लाइफ दिखाओ, कहां फेलोशिप, कहां डॉक्ट्रिन, कहां उस पास्टर की तालीम क्या है, उसकी गवाही क्या है। ये नहीं नजदीक, ये नहीं कि बस ओ बाजी जल्दी जल्दी हो के आ जाओ भाई, के ये फॉर्मेलिटी पूरी करना है। अपने बच्चों को तालीम के लिए 20-20 साल, 25-25 साल हम इंतजार करते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, और रूहानी तौर पर जीरो रह जाते हैं, और जीरो के जीरो ही तबाह हो जाते हैं, बर्बाद नस्लें हो जाती। समझे? मगर नहीं, दुनिया मुकाबला लगा हुआ है, दौड़ लगी हुई है। समझे? और
नक्शे दुनिया के लोगों की तरह, हमारी बेटियों के लिबास भी दुनिया की औरतों की तरह, हमारी जवानों के लिबास भी उन्हीं की तरह, समझे। और पता ही नहीं चलता कि बिलीवर कौन है। जबकि सारा के हवाला से जब वो पैलेस्टाइन के अंदर आई, मुल्क हबरून, ये सारा एरिया इसमें आई, वो सब औरतें निकाब ओढ़ती थी। अब्राहम ने कहा नहीं, तुझे निकाब नहीं पहनना, तुझे अपना चेहरा उन हित्ती औरतों जैसा नहीं बनाना, समझे। वैसा लिबास तू ना दिखे उनकी औरतों की तरह, ना दिखे तो क्या फिर हुआ। वो तो सारी कवरिंग में होती थी, ये सारा नहीं थी कवरिंग में। वो ले गए उठा के, फिरौन ले गया। अभी यहोवा पीछे गया, उसने कहा छोड़ दिया अब्राहम की बीवी। हाँ? वो भी बेचारा भी जानता है, जिसकी गवाही के लिए तैयार है, खड़े हैं, वो पीछे आता है, बचाता है, संभालता है। कोई हाथ लगाए, कुछ छुए सही, समझे, चलो तो सही। और अब्राहम इतना अमीर आदमी, खैमों के अंदर, टेंट के अंदर, यहोवा एंजल्स वहां पर गए, वहां खाना खाया, किसी बड़े आलीशान मेरियट होटल के अंदर नहीं, पीसी में नहीं, बूल में नहीं, जैसे हम होटलों के बगैर अब जिंदगी नहीं हमारी बनती, समझे। वो पैसा दो ना, आओ खुदा को दे दो, 20 पे 25 25 50 50 तबाह किए जा रहे हैं। टाइट है वो नहीं देनी, और अपने घरानों की। और वो शख्स लूट का माल भी लेके आया, तो उसमें से भी टाइट दी, समझे, हर चीज में से। जबकि लूट ने बिल्कुल नहीं, शिकंजा में वो रखता था, पलूस की तरह मुक्कों से मारता था अपने आप को, मगर अब्राहम किसी लाइफ नहीं थी। ये सारी तो क्या निजात पाने वाले बहुत है, थोड़े निजात पाने वाले बहुत थोड़े। बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे, बतेरे, हम सेव्ड हैं, हम वर्शिपर हैं, हम गाते हैं, मगर नक्शा उनका दुनियादार, घर उनका दुनियादार, चलन उनके दुनियादार, वजह रखेंगे पर असल को कबूल नहीं करेंगे। ऐसों से किनारा करना मत, फेलोशिप देना मत, जाना उनके घरों के अंदर। अंजील सुनाने के लिए जा सकता है, वो भी 2-3 दफा, नहीं समझते, वापस निकल वहां से, अपने पांव की गद झाड़, वहां पर निकल, वहां से मुत्ताजों की तरह रहते, भेड़ बकरियों ऊंटों की पोशाक पहने, कहते रहते क्या भेद था। यूहन्ना ने ऊंट की पोशाक पहनी, और भेद यह था, गरीब आदमी था, खुदा का नजीर था, मुत्ताज था, बियाबान में रहता था। क्राइस्ट ने कहा क्या देखने गए थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को? हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे, या महीन कतानी कपड़ा पहनने वाले शख्स को देखने गए थे? किसको देखने गए थे? एक नबी को, समझे, जो नबियों से बहुत बड़ा, बियाबानों में रहते, कोई खाना नहीं ढंग का, टिड्डियां शायद जंगली खुदा खा रहे हैं, ऊंट की पोशाक पहने हुए वहां ही सो जाते हैं। हर नबी उठा के देखो पहाड़ों पे रहते, कोई कोई किल्मत पे रह रहा है, कोई कभी किसी हरमून की चोटी पे रह रहा है, और यहां हमारे आज के पादरी महलों के अंदर, समझे। और आगे कलीसिया कलाम सुनाने वाली कच्चे मकानों के अंदर, समझे, समझे, कोई सांस ही नहीं कि बाइबल कहां जा रही है, खादम कहां जा रहा है, बिलीवर कहां जा रहे हैं, क्या किस दौर में लगे हुए। तो गॉडलीनेस के अंदर दुनियादारी नहीं है।
इसके अंदर सिर्फ दीनदारी, इसके अंदर लाइफ, जिंदगी, वर्शिप, खुदा के साथ चलना अब्राहम टेंट के अंदर रहा है। समझे? बहुत बड़ा वो घर बना सकता था कनान के अंदर, हबरून के अंदर। जब सारा मरती है तो वो जगह खरीदता है सिर्फ कब्रिस्तान के लिए, सिर्फ कब्र के लिए, सिर्फ उसी दिन उसने और चीजों के लिए नहीं खरीदा। यहां मर जाते हैं जी, ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, और होता भी नहीं है पास। और वही सिंपल नहीं चल सकते। दीनदारी कन्नायत के साथ बोलिए, बड़े नफा की चीज है। समझे? क्या क्या ताल्लुक, कितना दौड़ लोगे, कितना गुबाग लेंगे। वर्शिप करें, एंजॉय करें, मसीह में जिंदगी बसर करें, आला रूहानी जिंदगी बसर करें, मसीही कहलाए, दीनदार कहलाए। तो वो नबी पहाड़ों पे रहते थे, बियाबानों में रहते थे, मुताजी की हालत में रहते थे। क्यों? क्या वो नहीं आ सकते थे? कोई नबी दुनिया में घर नहीं बनाता था, वो पहाड़ों पर आते थे, मनादी करते थे, वापस चले जाते, ताकि कोई उनको ये ना कहे कि ये भी दुनियादार, हमसे भी ज्यादा दुनियादार दिखते हैं, ये खादम, ये क्लर्जी, मेल हो फीमेल हो, क्या लाइफ है इनकी? कोई मसीह दिखता है? कोई पलूस दिखता है? कोई पतरस दिखता है? समझे? यहूदा इस तक युति दिखेगा, वो निजात नहीं पाया। निजात पाने वाले थोड़े, वो रह गया। कोशिश की उसने, बतेरे कोशिश करेंगे, रसालत भी पाई, खिदमत भी पाई, मसीह के साथ उठा बैठा। तो क्राइस्ट से कहा कि बतेरे दाखिल होने की बोलिए कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश होगी, बहुत कोशिश होगी कि निजात पा जाए। तो निजात एक प्रैक्टिस से, अमाल से निजात पाते हैं। मज़ाहिब के अंदर नेकियों के जरिए से निजात पाना चाहते हैं। बाग अपने आप को बहुत रूहानी समझते हैं कि हम बहुत निजात याफ्ता हैं, दूसरे को हम घटिया समझते हैं। तो बहुत बहुत सल्वेशन की जो हालतें बनी हुई हैं। लदूकिया की कलीसिया दुनियादार थी, सरदेश की कलीसिया को सुनिए, उसमें दुनियादारी क्या, आप बिदतों का अगर सोचे कितनी बिदतें होंगी सरदेश की कलीसिया में, उसको कहा गया तू जिंदा खिलाता है मुर्दा, तो कितनी बिदतें होंगी? कोई बिदत नहीं थी। तो क्या था? वो मरी हुई थी। बिदत क्या होगी? वो तो है ही मुर्दा थी। हेरेसिस कहां है? हेरेसिस तो होती है जो कोई सही हो, कोई बिदत आ जाती है उनमें। और यहां तो डेथ है, डेथ है। तू जिंदा कहलाती है मुर्दा, कोई बिदत नहीं वहां। वहां तो हस्ती चर्च की खत्म हो गई है, वहां तो डार्कनेस है, वहां तो दुनियादारी सिर्फ है, दीनदारी कहां? समझे? तो डेड चर्च, मगर कहलाता क्या है? जिंदा, निजात याफ्ता, सेव्ड। मैं जी सेव्ड, मैं मिनिस्टर, मैं खादिम, मैं बाइबल टीचर, मैं इवेंजलिस्ट, मैं बिलीवर, मेरा बाप बिलीवर, मेरे बच्चे बिलीवर। और नक्शा दुनियादारी। समझे? तो सरदेश की कलीसिया कोई हेरेसिस नहीं, कोई बिदत नहीं, कोई नॉस्टिकिज्म नहीं। वहां पर सिर्फ दुनिया। क्या? सिर्फ दुनिया। कई मज़ाहिब के साथ तो दीनदारी भी है ना, दी रिलीजन क्रिश्चियनिटी से हटके दीनदारी भी होती है और दुनिया। यहां तो सदेश में है ही दुनिया। वहां तो गीत भी नहीं, वर्शिप भी नहीं, डांटते, जिंदा कहलाते,
अब जरा सख्त खतरनाक, मैंने आपको बताया सारी सीरीज में बहुत सी बिदअतों का भी बताऊंगा और बहुत बहुत हार्ड बातें होंगी। कलीसियाओं के अंदर दीगर मजहब वाले भी बैठे हुए, समझे? दीगर, यहां हिंदुइज्म वाले भी बैठे, यहां सिखिज्म वाले भी बैठे हैं या नहीं? अगर दीन के साथ, मसीहत के साथ दुनिया किसी बिलीवर ने बना ली तो यहां घसीट दिया। हिंदुइज्म नहीं, उसके अंदर कैसे हिंदुइज्म आता? अगर मुझे एक और जन्म मिल जाए तो मैं तेरा ही शोहर हूंगा, तेरी ही बीवी होंगी, कहते हैं। तो ये क्या है? हिंदुइज्म नहीं है। ये बातें ये होती हैं। फिर एथिस्ट लोग जो मानते ही नहीं खुदा को, तो आप कहेंगे जी हमारे तो यहां नहीं है चर्च में। और अगर आपने किसी ने मसीह पे भरोसा करा, जी नहीं मेरी तो दुआ सुनी नहीं जा रही, तो ये क्या भरोसा है? ये बेहुलमती की आपने खुदा की इंसल्ट की कि मेरी वो सुनता नहीं, वो बैठा है, उसके कान बंद है। तेरी अपनी जिंदगी ठीक नहीं, समझे? अपने आप को ठीक कर, उसको कहता है, समझे? उसको कहता है कि उसने मुझे क्या दिया, उसके लिए ये बात करता है। तो क्या फिर इधर ये लोग नहीं बैठे? तो फिर आप बताइए कलीसियाओं के अंदर, मैं आपको बताऊं, जो कहते हैं ना बड़े बिलीवर है, निजात पाने वाले, क्राइस्ट से कहा वो थोड़े, उन थोड़े में हमारा शुमार काश हो जाए। आमीन। तो अगर दुनिया दिखाते रहेंगे तो फिर ये गॉडलीनेस नहीं है। सुनिए, जब कहा कि बतेरे कोशिश करेंगे, बतेरे उनको कहा फकीर फरीसियों को, फिर आगे कहा जब घर का मालिक दरवाजा बंद कर देगा और जो दाखिल हो गया बादशाही में, वो दाखिल हो गया, 5 अकलमंद के बाजियों की तरह दाखिल हो गया, और जो नहीं हुआ वो क्या कहेगा? मेरे लिए दरवाजा खोल दे। ये जान फशानी ही है ना, बंद दरवाजे को जो खिलाना चाहता है। आप बताइए, दूसरा तो जाएगा ना, वो तो चले गए, दरवाजे के पास पहुंच गए, दरवाजा बंद हो गया, इसका मतलब वो चल रहे थे, दुनिया नहीं छोड़ रहे थे। अब वो जब सिलेक्शन हुई है, डोर क्लोज हो गया है, दरवाजा खोल दे हमारे लिए। अदालत को बहुत बहस होगी, वहां पर बहुत क्वेश्चन आंसर होंगे, जल्दी से नहीं जहन्नम में डाल दिया जाए, बहुत बहस होगी, बहुत बहुत कुछ कहा जाएगा। क्या कहेंगे? वो कहेंगे डोर खोल दे है खुदा, तो क्या जवाब आएगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे कि कहां के हो, किस शहर के, किस मुल्क के, किस घराने के, मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे से क्या जवाब मिलेगा? जब तू यरूशलेम में था हमने तेरे साथ खाना खाया, तुम्हारी जियाफत में नहीं आया था। कोई कहेगा मैं शमौन करीनी हूं, शमौन कनानी हूं, तुम्हारे घर नहीं आया था, याद कर, दावत नहीं हमने इकट्ठे खाई थी, कैसे खुदावंद तूने कहा था बड़ा अच्छा खाना बनाया है, हमने तेरे रूबरू खाया पिया, ये नहीं खाना। कहता मैं तुम्हें जानता भी। कहेंगे अच्छा खाने तो खाता रहा, और अब कहता है मैं जानता नहीं हूं भाई। कहेंगे देखो यार कैसे खाने खाते थे, घंटों बैठा रहता था मसीह हमारे घर, देखो पादी साहब किमें बैठे रहते, आप चले गए सानू बाहर छड़ गए। हाँ ऐसे कहेंगे या नहीं? कहीं कहेंगे पादी साहब तुम जा रहे हो, दरवाजा ही खिला दो। कहेंगे नहीं वो नहीं भाई। कहता मैं नहीं जानता, तो तुसी तो जानते हो। ये बहसें होंगी, लिखा मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर क्या? वो क्वेश्चन कहेंगे, एक नहीं
तूने हमारे बाजारों में मना दी थी। जब तू गुजरता था तेरे कलाम को हमने सुना। हम फलाए वहां तो कलीसिया का बड़ा नाम था, यहां घास नहीं को डाल रहा, समझे। लिखा मैं तुम्हें नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, जानता ही नहीं। आगे सुनिए, मुकाशवा सुनिए। लिखा ए बदकारो, यानी वो जो 5 कुमारियां सुस्त थी वहां तो नहीं बदकार लिखा, मगर यहां लिखा ए बदकारो मेरी नजर से दूर हो जाओ। वो वही डोर तक पहुंचे हुए हैं, कोशिश बतेरे कोशिश करेंगे, ये है बतेरे, चूंकि दुनिया नहीं छोड़ी उन्होंने, कोशिश थी उनकी, नजात के साथ चल रहे थे, साथ साथ दुनियादारी भी छोड़ते नहीं थे, दुनिया के रंग छोड़ते नहीं थे। तो लिखा है बदकारो मेरी नजर से दूर हो जाओ। आगे उनको कहा जा रहा है, फकी फरीसियों को, अब्राहम, इसहाक, याकूब और सब नबी बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे और तुम बाहर रहोगे। फकी फरीसियों, प्रैक्टिस से, अमाल से निजात पाना चाहते हो, नेकियों से, सेल्फ राइचियसनेस से निजात पाना चाहते हो, आउट। अब्राहम, शरीयत मूसा के जरिए आई है, अब्राहम जाएगा, इसहाक जाएगा, याकूब जाएगा, सब नबी जाएंगे, मूसा भी जाएगा, यशवा भी जाएगा, नबी भी जाएंगे। पर फकी फरीसियों, तुमने नबियों को कत्ल किया, यरूशलेम तुम कातिल हो नबियों के। बादशाह में जाना चाहते, कहां के हो, किस चर्च के हो, किस पास्टर के साथ चलते थे? क्या दुनियादारी छोड़ी थी? क्या गंदगी छोड़ी थी? क्या मुक्कों से मारा था? क्या शिकंजा में खींचा था? अपने आप को ठीक बचाया था? गवाही कायम की थी? रूहें जीती थी? मर्जी पे चले थे? निजात पाने वाले, लिखा बहुत कम होंगे, बहुत कम। तो फिर क्या कहें? मैं आप ईमान से इकरार करें कि मैं हूंगा, हमें ये इकरार कर हूंगा, तो फिर दुनियादारी से बचना, हमें दीनदारी में रहना है, खुदा के साथ चलना है। उनके पास कोई घर नहीं होता। पलूस का मुझे बता दो ठिकाना, कोई मसीह का कोई ठिकाना बता दे। 3 साल मिनिस्ट्री की, लुंगियों के बाद हवा के परिंदों के लिए घोंसले, मसीह के पास कोई घोंसला भी नहीं था भाई। कहां रात गुजारी होगी, कहां सोया होगा, किसने सर्दी में कंबल दिया होगा भाई, किस मां ने तकिया दिया होगा। हम मसीही बनते हैं, हमें सर्दियां लगती हैं, हमसे चला नहीं जाता, हम टाइम पे आ नहीं सकते, हम आसान जगह गिरजे हुए हैं जी बस। हाँ, तो अभी फंक्शन करो को सब पहुंचे होते, अभी किसी की डेथ हो, सारे पता नहीं कहां कहां से, किस कोने से दुनिया आ जाती है, समझे। बाद अब हम भी कहते हैं यार वैसे तो 2-4 गिरजे आ पाते हो चर्च में लोग, ये बंदे कहां से आए, अरे इनको जीत नहीं सकते, ये हमारे रिश्तेदार है, तो भाई रूहें क्यों नहीं जीतते भी, तुम्हारे रिश्तेदार रूहें क्यों नहीं भी, तेरा रिश्तेदार तो रूह क्यों नहीं जीतता। बस ये रिश्तेदारी है, ये खानदान है, खानदान ये मैं आप जो यहां बैठे, ये मेरे भाई। मसीह ने कहा जो मेरा कलाम सुनता उसमें अमल करता, वो मेरी मां, वो मेरी बहन, वो लोग हैं, समझे। हमने रिश्तेदार और बढ़ाए हो, अभी मेरा रिश्तेदार है, बड़ी बड़ी दूरों आए, और कभी कलाम भी इनको सुनाया, वो आपके दुख में आए, कभी आपने भी उनको जिंदगी का कलाम सुनाया, कभी आप पहुंचे उन तक, क्या उनको बचाया, कोशिश की।
यहां तो लिखा है बच्चे कोशिश करेंगे पर दाखिल ना हो सकेंगे। तो दाखिल कौन होंगे? निजात को पाएंगे जो सुकड़े रास्ते से, जो दुनिया से बचते 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 अपने आप को बचाते दुनिया से। तो क्राइस्ट ने कहा मेरे पास सर धरने की जगह नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं, कहीं सो ही गया होगा किसी के घर, पर कश्ती में दिख रहा है कि वहां सोया, कश्ती में सोया। कभी आप भी किसी कश्ती में सोए जब कोई खिदमत के लिए गए? कहीं जी मैं जावांगा तो किसी सोवांगा, किसी तो जाना ही नहीं। हाँ, तो सोना कहा। आप मसीह का 40 दिन का बियाबान का वो ही देख लो, वहां तो वहां गर्म गर्म ब्लैंकेट थे पड़े हुए, वहां पर बड़े खाने फरिश्तों ने सजा के रखे हुए थे। आजा भाई, हाँ रोजे के बाद है सारा इतने तो इधर आसमानी खाने खिलाने। हाँ समझे, यहां तो रोजा रखो तो खाने उस घर में खर्चे बढ़ जाते। समझे, दीनदारी इसके ऊपर वो चलेगा जो निजात याफ्ता है, जिसको पता कि मुझे निजात मिली है। आखिरी बात क्राइस्ट से कहा, बहुत से दक्कन से, उत्तर से, पश्चिम से, यानी मशरक मगरब शिमाल, हर जगह से आएंगे, हर जगह से आएंगे, पर थोड़े होंगे। आएंगे जरूर, लूंगा जरूर, उत्तर से, पश्चिम से, दक्कन से, मशरक मगरब शिमाल, हर जगह से लूंगा। आएंगे आएंगे, मैं आप मशरक के लोग हैं, आएंगे जाएंगे, मगरब के लोग, अमेरिकन लोग, कैनेडियन लोग, यूके के आएंगे, गल्फ के लोग आएंगे, नॉर्दर्न एरिया के आएंगे आएंगे, पर निजात पाने वाले थोड़े थोड़े। उनमें अपना आप शुमार कर ले और इतिहास के लिए अपने दिलों पे लिख लो, लिखा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा निजात पाएगा। आइए दीनदारी को अपनी जिंदगी से दिखाएं, दुनिया के लिए काटा। खड़े हो जाए और वर्शिप कर।
Great is the mystery of God, amen.